हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज की वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग, जिसका हम अगला चैप्टर ले लेते हैं, जिसका नाम है शब्दों का तार्किक क्रम। यानी अरेंजमेंट करनी है हमने पढ़कर शब्दों को कि कौन से शब्द के बाद कौन सा आएगा। देख लीजिए, सबसे पहले प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों का तर्कसंगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन, सेकंड नंबर पर कौन सा, थर्ड नंबर पर कौन सा, ऐसा पूछा गया है। तो देख लीजिए, जैसे कौन कौन, सबसे पहले सबको पढ़ लीजिए आप। दूध, घास, लस्सी, गाय, दही। तो दूध, घास, लस्सी, गाय, दही, यानी सबसे पहले पर आपके अनुसार कौन सा आना चाहिए। मैं सबसे पहले यानी आपका घास, यानी हमारा सबसे पहले नंबर पर क्या आना चाहिए, घास आना चाहिए। दूसरे वाला सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए। घास को कौन खाएगा, गाय। चौथे नंबर पर की है जो गाय खाएगी। गाय खाने के बाद अब तीन ऑप्शन बचते हैं, दूध, दही, लस्सी। तो सबसे पहले क्या, दूध होगा, दूध देगी। उसके बाद दही और लस्सी। पहले दही है लस्सी है, सबको पता है कि पहले दही बनती है, उसके बाद आपकी लस्सी बनती है। तो क्या है आपका 2, 4, 1, 5, 3। तो आपको ये पार्ट आसानी से दिखाई दे रहा है कि आपका ये वाला आंसर आता है। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि पहले नंबर पर कौन सा, दूसरे नंबर पर कौन सा, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। यानी इसको अरेंजमेंट करना है। इसको हम अरेंजमेंट भी कहेंगे, इस चैप्टर को हम रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं। इसमें देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों का तर्कसंगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। देखिए, अर्धवार्षिक, मासिक, वार्षिक, दैनिक, पाक्षिक। सबसे पहले क्या आएगा आपका, दैनिक। दैनिक सबसे छोटा है ना, इसमें सबसे पहले नंबर पर दैनिक आएगा। दैनिक के बाद क्या आता है, मासिक आता है, वार्षिक, अर्धवार्षिक या पाक्षिक। वार्षिक तो आपका सबसे लास्ट में है, वार्षिक का आधा, अर्धवार्षिक। इनमें से देखिए, पाक्षिक 15 दिन वाले को बोलते हैं ना, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक उसको बोलते हैं। तो पाक्षिक यानी इसके बाद पाक्षिक आएगा। पाक्षिक के बाद आपका मासिक आ जाएगा, दूसरे नंबर पर मासिक है, फिर पहले नंबर पर अर्धवार्षिक है, फिर तीसरे नंबर पर वार्षिक है। 4, 5, 2, 1, 3, 4, 5, 2 नहीं, इसमें और कोई 4, 5 वाला मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा कि 4, 5 वाला होगा। तो यदि उन्होंने इस क्रम में नहीं दिया कि छोटे से बड़े वाले क्रम में नहीं दिया, बढ़ते क्रम में नहीं दिया, तो उतरते क्रम में दिया होगा, यानी पहले वार्षिक लिया होगा। इसको उल्टा कर लेंगे, 3, 1, 2, 5, 4, 3, 1, 2, 5, 4। तो हमें अगर जैसे हमने देखा कि पहले हो सकता है इन्होंने बढ़ते क्रम में दिया हो, तो हमने बढ़ते क्रम में देखा कि बढ़ते क्रम में क्या है, हमारा ऑप्शन नहीं मैच खा रहा कि बढ़ते क्रम में कोई ऑप्शन नहीं है इस टाइप का। तो हमने इसका उल्टा कर लिया कि इन्होंने घटते क्रम में दिया होगा, तो हमने घटते क्रम में हमने देखा कि हमारा ऑप्शन मैच खा रहा है। देख लीजिए, अब निम्नलिखित शब्दों का तर्कसंगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। आवेदन, चयन, परीक्षा, साक्षात्कार, विज्ञापन। ये दे रखा है। अब कौन सा हो सकता है, इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या देखना है कि इसके अंदर सबसे पहले, यदि जैसे अभी परीक्षा देते हो, परीक्षा में सबसे पहले क्या निकलता है, सबसे पहले विज्ञापन निकलता है। यानी हमारा पांचवा सबसे पहला है कि सबसे पहले विज्ञापन निकलता है। उसके बाद क्या है आपका, विज्ञापन के बाद क्या साक्षात्कार हो जाता है, नहीं, परीक्षा भी नहीं होती, चयन भी नहीं होता। फिर आप क्या करते हो, अपना आवेदन देते हो। विज्ञापन निकला, आपने फॉर्म फिल किया, इसको आवेदन बोलते हैं। उसके बाद आवेदन के बाद क्या होगा आपका, चयन तो नहीं होगा, परीक्षा होगी। उसके बाद परीक्षा के बाद आपका फिर साक्षात्कार और चयन में से रह जाता है। पहले तो इंटरव्यू होगा ना, यदि आप परीक्षा में पास हो जाते तो इंटरव्यू होगा, तो पहले आपका साक्षात्कार होगा, उसके सबसे लास्ट में आपका चयन आएगा। यानी 5, 1, 3, 4, 2, 5, 1, 3, 4, 2 आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देख लीजिए, इस प्रश्न में देखिए, इसको अरेंजमेंट इसकी कैसे करेंगे। अरेंजमेंट सबसे पहले बच्चे में बेशक नहीं आएगा, बच्चा, बच्चे से भी छोटा, शिशु दे रखा है सबसे पहले, यानी हमारा शिशु होगा तीसरे नंबर पर। फिर शिशु के बाद बच्चा या बालक,
शिशु के बाद वाले जो एज होती है वो बच्चे में आएगी, यानी बच्चा आएगा। फिर बच्चे के बाद आपकी बाल्यावस्था जिसको हम बोलते हैं बालक आएगा। बाल्यावस्था के बाद अब वयस्क अवस्था है, किशोर अवस्था आएगा। बाल्यावस्था के बाद हमारी किशोर अवस्था आती है जो 12 से बाद की होती है, 12 से 18 के बीच में हम जिसको बोलते हैं। उसके सबसे लास्ट में हमारे युवा अवस्था के बाद जैसे आपको पता है वयस्क आ जाता है, तो युवा अवस्था नहीं दे रखी है, वयस्क दे रखा है सीधा। तो ये हमारी अवस्थाएं हैं कौन कौन सी, 3 2 4 5, एक आंसर है हमारा बी, 3 2 4 1 5। इस टाइप से कुछ आपकी जीके के पर डिपेंड होते हैं, कुछ आपके माइंड पर काम करता है, कुछ आपके माइंड पर डिपेंड होते हैं प्रश्न। तो इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं कि इसको अरेंजमेंट कीजिए। जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए, धागा है, कपास है, मिट्टी, कपड़ा, चीथड़ा, पौधा। तो किसी कपड़े को बनने के लिए कैसे कपड़ा चलता है, कैसे कपड़ा किस क्रम के अनुसार कपड़ा चलता है वो देख लीजिए। क्या कपड़े को सबसे पहले कपास की, नहीं इसमें मिट्टी भी है दिया हुआ, सबसे पहले हमें मिट्टी की ज़रूरत है। मिट्टी में अब इसमें से ही देखना है पौधा, मिट्टी में पौधा उगा दिया, पौधे के बाद धागा नहीं, चिथड़ा नहीं, कपास, कपास लग गई पौधे के ऊपर, कपास के बाद अब वो धागा बनेगा, धागे के बाद आपका कपड़ा और चिथड़ा कितने रह गए हैं, 2 ऑप्शन, कपड़ा और चिथड़ा। धागे के बाद वो कपड़ा, कपड़ा फटने के बाद चिथड़ा कहलाता है। 3 6 2 1 4 5, 3 6 2 1 4 5। आगे देखते हैं। अब परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश। तो सबसे छोटा देख लीजिए, सबसे पहले सबसे छोटा हमें दिखाई दे रहा है सदस्य हैं। सदस्य के बाद आप देख पा रहे होंगे, सदस्य के बाद आपका परिवार बनता है, सदस्य परिवार। परिवार के बाद आप यहाँ पर सदस्य, समुदाय और इलाका, क्या आएगा, समुदाय। फिर आपका इलाका और सबसे बड़ा आपका क्या है, देश। 3 1 4 5, 3 1 2 4 5, आपका बी आंसर आ जाता है। देख लीजिए अब इस टाइप का सम, छाती, ललाट, पेट, कान, पैर, ठोडी। अभी अपने शरीर के अंगों के आ गए हैं। शरीर के अंग या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर दे रखे होंगे। देख लीजिए छाती, ललाट किसे बोलते हैं, ललाट हमारा माथा है, ललाट माथे को बोलते हैं। आगे पेट, कान, पैर, ठोडी। मुझे लगता है सबसे ऊपर हमारा ललाट यानी माथा ही है, माथा सबसे ऊपर। माथे के बाद क्या आएगा हमारा, माथे के बाद छाती, छाती से पहले वाला पेट, तो छाती से नीचे है। कान दे रखा है छाती के बाद वाला, नहीं छाती से पहले वाला, मतलब 2 के बाद 4। कान के बाद छाती ही नहीं, ठोडी भी दिया हुआ है, 6 नंबर पर ठोडी, और पहले नंबर पर ये छाती, और क्या रह जाता है आपका, पैर और पेट। फिर हमारा तीसरे नंबर पर पेट आएगा, फिर आपका लास्ट वाले पर पैर आएंगे। यानी क्रम अनुसार किसके बाद क्या आना, अरेंजमेंट करनी है, किसके बाद क्या आना, इसकी आपको बच्चे प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ आ जाती है जो हमने नहीं भी पढ़ी हुई होती, कहीं भी नहीं पढ़ी होती। यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप वहाँ पर ईजिली टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है हमारा रीजनिंग और मैथ में लगता है। मैथ फिर भी निकल आता है, बट रीजनिंग में कई बार ऐसा अड़ जाता है कि वो नहीं निकलता। इसलिए रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देख लेते हैं एक सम और, क्या है, लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज, छापना। अब इसमें सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होनी चाहिए, लकड़ी, कागज तो बाद में बनेगा, छपाई भी, किताब तो सब बाद की ही, कारखाना। लकड़ी और कारखाने में से क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें लकड़ी, क्योंकि हमने क्या किताब दे रखा है, इसका मतलब किताब छापनी है, कागज भी है, इसलिए किस चीज़ की बनती है, लकड़ी से ही बनती है। सबसे पहले नंबर पर लकड़ी ही आएगी। लकड़ी कहाँ जाएगी, अब कारखाने में जाएगी। कारखाने में जाने के बाद ये 3 ऑप्शन है, सबसे किताब नहीं छपेगी, छापना नहीं, कागज बने, कागज पर ही छपाई होती है, क्योंकि आपकी फिर 4 नंबर आएगा। फिर कागज आ गया, फिर कागज के ऊपर आपकी छपाई है, 5 नंबर आ गया, क्योंकि कागज पर ही आपकी छपाई है। और छपाने के बाद आपको आपकी क्या बन जाती है, किताब बन जाती है। ये आपका है अरेंजमेंट। आपको अरेंजमेंट बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन मुझे सारे टॉपिक कराने हैं, आपको अच्छे से ध्यान से वहाँ देखना है। यदि कोई आपका
एक भी छूट जाता है तो ही आपकी मिस्टेक हो जाती है। इसलिए पहले उसको रफ में लिख कर देख लीजिए। यदि आपकी, जैसे मैंने लिख कर देख लिया, फिर उसको यहाँ पर देख लीजिए कि आपका आंसर कौन सा बनता है। देख लिया, हमारा आंसर फर्स्ट वाला ही आंसर बन जाता है। यानी अगर आप ऐसे देखोगे कि देखता हूं मैं, यहाँ से शुरू कर दीजिए। सपोज कीजिए आपको फर्स्ट में नहीं देखे, लास्ट में दे रखा है। आप देखेंगे कि मेरा दूसरे नंबर पर ये किताब, किताब, फिर किताब के बाद पांचवें छापना, क्या ये बनेगा? तीसरे पर कारखाना, क्या ये बनेगा? नहीं। इस प्रकार के प्रश्नों में पहले इस यहाँ पर रफली लिख कर देख लिया जाता है, उसके बाद अपने आंसर को मैच कर लेते हैं। क्योंकि यदि हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यदि हम इस टाइप से अपना ही आंसर पहले बनाएंगे तो हमारा टाइम कम लगता है। आज का चैप्टर इतना ही था। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।